गुडविल की जो हमारी बात चल रही है उसके ट्रीटमेंट की हम जो है कंडीशन पे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और उसमें भी हम क्या बात कर रहे हैं, जो हमारा किसमें जो पैसा लेकर के आता है, जो पार्टनर्स क्या लेता है, कैश में पैसा लेकर के आता है। पहले भी हमारी काफ़ी क्वेश्चन पर जो क्या हो चुकी बात जो है हो चुकी, अभी भी हमारी जो क्या है इसी टॉपिक पर जो क्या है बात है। क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो क्या है पेपर में आता है। दूसरा, आज हम बात करेंगे कि पार्टनर्स जो क्या है पैसा जो है उसका क्या है नहीं लेके आता, अनेबल है, तो उसमें किस तरीके से बात करते हैं, उसकी गुडविल की जो क्या है वैल्यूएशन जो है करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है हमें 2:1, 2:1 जो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। वो सी एंड डी को एडमिट करते हैं, आर द एडमिटेड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम 4:2:3 और 1, 4 3 7 9 1 10, ये हमारा हो जाता है। गुडविल इज वैल्यूड 2 लाख, गुडविल की वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपए है। डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 रुपये कैश फॉर कैपिटल। डी क्या लेकर के आता है, रिक्वायर्ड गुडविल, उसकी रिक्वायर्ड गुडविल कितनी है भाई, उसका हिस्सा निकाल लो। 2 लाख मल्टीप्लाई डी, डी का हिस्सा कितना 1/10, यानी कि इसका हिस्सा कितना आता है 20,000 रुपये की उसकी क्या आती है गुडविल, किसके हिस्से की है, डी के हिस्से की है। ठीक है भाई। सी ब्रिंग इन 50,000 रुपये कैश एंड 40,000 रुपये वर्थ स्टॉक एज इज कैपिटल एंड एडिशनल रिक्वायर द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो क्या निकाल लो, सी की और गुडविल निकाल लो, कितना बनता है उसका हिस्सा 2 लाख मल्टीप्लाई कितना है 3/10, तो क्या आ जाएगा 30,000 रुपये जो क्या है इसकी गुडविल के बनते हैं। तो हमें एंट्री वो बनानी है जिससे कि हमें क्या समझ में आए कि वो पैसा लेकर के आते हैं। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन ला रहा है भाई डी, तो पहले हमने डी की बात की, तो डी इज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। डी कितना पैसा लेकर आता है 2 लाख रुपए, सॉरी 50,000 रुपये, तो जो क्या है कैपिटल के, एंड रिक्वायर्ड गुडविल, उसकी रिक्वायर्ड गुडविल कितनी है 20,000 रुपये, उसका हिस्सा हमने निकाल लिया। तो टोटल पैसा कितना लाता है 70,000 रुपये जो क्या है लेकर के आता है। दूसरा हमें क्या कहता है, सी ब्रिंग 50,000 रुपये कैश एंड 40,000 रुपये वो स्टॉक, कैश और स्टॉक कितने का लेता है, वो लेकर के आता है स्टॉक कैपिटल के रूप में। तो दूसरी एंट्री क्या बना दो, वो भी जो पैसा ला रहा है, तो क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लेकर आ रहा है वो कैपिटल, तो सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये पैसा जो है लेकर के आता है। क्या करता है भाई, स्टॉक जो ला रहा है, स्टॉक का जो जर्नल बैलेंस होता है वो कैसे होता है डेबिट होता है, तो हम क्या कर देंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितने का स्टॉक ला रहा है भाई 40,000 रुपये का स्टॉक लेकर के आता है। क्या कहता है 50,000 रुपये तो कैश और 40,000 का स्टॉक किसके लिए लेकर के आता है, कैपिटल के लिए लेकर के आता है। 50 40 90 हज़ार रुपये को क्या लाता है कैपिटल जो है लेकर के आता है। उसकी जो है अमाउंट ऑफ गुडविल कितनी होगी, गुडविल उसकी भाई रिक्वायर कितनी थी, जो है कितने हिस्से के लिए आया था सी 3/10 के लिए, अच्छा 2, यानी कि उसके हिस्से गुडविल कितनी बनती है 60,000, वो 60,000 क्या ले आएगा उसकी गुडविल का पैसा ले आएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, एक लाइन में आएगी हमें, किस लाइन में, इस लाइन में। सी 50,000 रुपये कैश लाता है, ये नहीं बताया किसका लाता है, एंड 40,000 रुपये क्या लाता है स्टॉक लाता है, किसके लिए अपनी कैपिटल के लिए, 50 40 90 हज़ार रुपये वो क्या लाता है कैपिटल जो लेकर के आता है। तीसरी एंट्री हम क्या बना दें, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। भाई 20,000 रुपये तो ये लेकर के आया गुडविल के, 60,000 रुपये ये लेके आया, टोटल कितना 80,000 रुपये। अब देखो किस रेशियो में हमें बांटना है इसको, सेग्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर। सेग्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड कितना है 2/3 माइनस न्यू कितना है 4/10, एलसीएम कितना ले लें 30, 3 कितने बजा 10 पर, 10 2 जा 20 माइनस 10 कितने बजा 3 पर, 3 4 जा 12, कितना बच गया भाई 8/30। ऐसे ही बी का निकाल दो 1/3 माइनस 2/10,
30, 10 पर जा रहा है, 10 वन जा 10 माइनस 3 पर जाए 3 टू जा 6, तो क्या हो गया भाई 4/30, 8:4, यानी हम कह सकते हैं 2:1। क्या आया सेग्रीफाई, इस 80,000 को किस में बांट दो, 2:1 में जो क्या है डिस्ट्रीब्यूट जो है कर दो, जो कि हमारा पॉइंटों में आ रहा है। इसी तरीके से आपने 11th क्लास में एक बात पढ़ी होगी, या फिर कई बार हम बात भी करते हैं क्या, कि जितनी भी जो हमारी एसेट्स होती है उसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जर्नल बैलेंस कैसा होता है, डेबिट होता है। और जितनी भी जो हमारे पास में लाइबिलिटी होती है उसका जर्नल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट जो होता है। इसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। जो अभी हम जो बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री करना। अगर 11th में पढ़ी होगी तो ध्यान होगा कैसे ओपनिंग एंट्री जो क्या है बनाई जाती है। नहीं ध्यान तो अब देख लो कैसे। क्वेश्चन हमें दे रखा है और क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 33, अगले पेज में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 7:5, ये नीचे आएगा 12। 1 अप्रैल 2026 को दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर्स कितने के लिए, 1/6 के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 13:7:4। हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्या, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हमें दे रखा है, कहीं ना कहीं हमें सेग्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, तो पहले ही निकाल के रख लो। सेग्रीफाइसिंग रेशियो आता कैसे है, ओल्ड रेशियो माइनस जो है न्यू रेशियो। ए का ओल्ड क्या है 7/12 माइनस न्यू क्या है 13/24, क्या हो जाएगा भाई 24, कितने पर जा रहा है 2 पर, 2 7 जा 14 माइनस 1 पर जा रहा है कितना 13, तो 1/24। इसी के साथ में बी 5/12 माइनस कितना है 7/24, 24, 12 कितने पर जाता है 2 पर, 2 5 जा 10 माइनस ये कितने पर जाएगा 1 पर, तो 7, 3/24, यानी 1:3। ये हमारा क्या आ गया, निकल करके जो है आ गया। अब कहता है सी कंट्रीब्यूट फॉर द फॉलोइंग एसेट टुवर्ड हिज कैपिटल, वो अपनी कैपिटल के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, और वो अपने हिस्से क्या लेकर के आता है, गुडविल जो है लेकर के आता है। स्टॉक, डेटर्स, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी, जितनी भी एसेट्स होती है उसका बैलेंस कैसा होता है, डेबिट होता है। तो उनके लिए ओपनिंग एंट्री अगर हम बनाएं तो वो क्या क्या लेकर के आया है, पहली चीज़ वो स्टॉक लेकर के आया तो उसको डेबिट कर दो, तो क्या